अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बेस पर एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको शॉर्टली हम वेस्पर थ्योरी भी बोल देते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके बेटा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स और ये कितनी तरह के होते हैं। तो देखो देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डिस्कस करेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके पास डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा दो तरह के होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एक होते हैं बेटा बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा बेटा होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस होता है? बॉन्ड पेयर कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको कि दो न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे बेटा अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर में ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होते हैं, और जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको हम बॉन्ड पेयर बोलेंगे। अब उसकी क्या वजह है? देखिए बेटा, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर बिटवीन टू एटम्स, सो दिस इज बॉन्ड पेयर shared between are attracted by, we can say that it is shared between are, we can say that it is attracted by two nuclei, right? तो बेटा इस वजह से ये बॉन्ड पेयर है। जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बेटा ये सिर्फ ऑक्सीजन के पास है, इसको जस्ट ऑक्सीजन का न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बोल देंगे लोन पेयर। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय, sorry, it is not shared, it is attracted by only one nuclei। जैसे बेटा मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको हम लोन पेयर बोलते हैं, क्योंकि इसको जस्ट ऑक्सीजन का न्यूक्लियाई ही अट्रैक्ट कर रहा है, इसको हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई अट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो बेटा ये डिफरेंस हो गया। अब याद रखना बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही ज़रूरी हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर both take part in determining the geometry, determining the geometry of molecules। इसके अलावा बेटा याद रखना है आपने कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स का एक ही मकसद है, टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस, ताकि इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो जाए। सो हम इसको लिख लेते हैं, फिर इसको हम अंडरस्टैंड भी करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो चाहे दोनों बॉन्ड पेयर हों या लोन पेयर हों, इलेक्ट्रॉन पेयर्स remain at maximum distance to keep minimum repulsion, minimum repulsion, right? ये पॉइंट बेटा हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम एक एटम है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेफ़्ट और एक राइट, बेटा उसके लिए बेस्ट ये है कि वो 180 पर उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो है वो अरेंज कर ले। उसकी वजह ये है कि अगर वो 180 के अलावा किसी और एंगल पर उन इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो बेटा इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो गया। इस टाइम डिस्टेंस है बेटा 180 डिग्री इनके दरमियान एंगल है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। अगर ये इधर से एंगल बढ़ाएंगे इस तरफ से, ये 180 से ग्रेटर है एंगल, लेकिन बेटा इस तरफ से दूसरी साइड से ये करीब आ गए हैं, तो इसका मतलब इनमें रिपल्शन बढ़ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ को अरेंज हो जाते हैं,
मतलब कि इधर से एंगल बढ़ा लेते हैं, एक 180 से ग्रेटर कर लेते हैं। लेकिन बेटा अब ये दोनों इस तरफ से जो है एक दूसरे के करीब हो चुके हैं, इनमें डिस्टेंस कम हो चुका है इस तरफ से, तो रिपल्शन इंक्रीज़ हो चुकी है इनमें, रिपल्शन। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए ये फिर मैक्सिमम डिस्टेंस है कि वो एक इस तरीके से अरेंज हो जाएं तो उनमें मिनिमम रिपल्शन होगी। अब अगर बात करें तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, तो बेटा तीन इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ख़ुद को इस तरीके से अरेंज कर लें कि ये तीनों 120 के एंगल पर आ जाएं, तो बेटा इस तरीके से ये क्या करेंगे, इनमें रिपल्शन मिनिमम हो जाएगी। अगर इनमें से एक भी एंगल जो है वो कम या ज़्यादा होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला एंगल तो हम 120 का बना लेते हैं, लेकिन अगर मैं इस एंगल को थोड़ा यहाँ से बढ़ाऊँ, लेकिन बेटा ये इस तरफ से 120 से कम हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, अब इनमें रिपल्शन बढ़ जाएगी। तो बेटा फिर इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक पैटर्न पर अरेंज करेंगे, देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो उसको फिर हम उन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बेस पर ही अरेंज करेंगे। जैसे अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उनको हम 180 के एंगल पर अरेंज कर सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो उसको हम 120 के एंगल पर अरेंज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम आगे चल के शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में एक्सप्लेन करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे अब। बेटा जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जैसे मैंने अभी पहले बात की है कि दो तरह के होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। लोन पेयर क्योंकि बेटा सिर्फ एक न्यूक्लियाई से अट्रैक्टेड होते हैं, तो ये ग्रेटर रिपल्शन कॉज करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर होता है बेटा, बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियाई ने अट्रैक्ट किया होता है। इस वजह से जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की जाए, तो बेटा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर का जो कि बॉन्ड पेयर है, इसका इन्फ्लुएंस कम होगा, जबकि ये जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेटा ये क्योंकि सिर्फ इसको एक न्यूक्लियर ने अट्रैक्ट किया हुआ है, तो इस वजह से ये ग्रेटर रिपल्शन कॉज करेगा। तो बेटा रिपल्शन ऑर्डर क्या होता है, फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बेटा लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, मतलब दो लोन पेयर्स एक दूसरे को मैक्सिमम रिपेल करते हैं। उसके बाद बेटा हम कहते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर की। इस पॉइंट को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। जैसे बेटा अगर मैं वाटर को ऐसे ड्रॉ कर लूँ, तो यहाँ पर दो लोन पेयर हैं, तो बेटा ये लोन पेयर आपस में एक दूसरे को मैक्सिमम रिपल्शन कॉज करेंगे, जबकि इस लोन पेयर का इस बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन होगी, लेकिन सेकंड नंबर पर होगी, जबकि बेटा सबसे कम रिपल्शन होती है इन दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान। ठीक है, दोनों बॉन्ड्स पेयर के दरमियान। तो तीन तरह की रिपल्शंस होती हैं। तो आगे चल के मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ ऑल टाइप ऑफ रिपल्शंस। जैसे बेटा यहाँ पर वाटर में तीनों तरह की रिपल्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन भी मौजूद है इन दोनों के दरमियान, यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी मौजूद है, और बेटा यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी मौजूद है। राइट, अब हम बात करते हैं फिर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो हम उसी में उसके साथ ही एक्सप्लेन कर लेंगे। सबसे पहली बात बेटा, हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जस्ट दो बॉन्ड बनाते हैं, उनमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। तो देखिए बेटा, AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स बेटा हम मॉलिक्यूल्स की कैटेगरीज बना लेंगे और उनको कैटेगरीज में ही एक्सप्लेन करेंगे। जैसे AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स का मतलब समझ लें बेटा। A का मतलब है दिस इज सेंट्रल एटम, जबकि बेटा जो B है इट विल रिप्रेजेंट द बॉन्डेड एटम्स। बेटा ये बॉन्डेड एटम्स को एक्सप्लेन करेगा। जैसे वाटर के केस में, मैं फिर वाटर की एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा। इस केस में इसको मैंने A से रिप्रेजेंट किया, और हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्डेड हैं, तो बेटा इसको मैं B से रिप्रेजेंट करूँगा, इनको B से रिप्रेजेंट करूँगा। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर होते हैं, उनको भी हम B से ही रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, इसको E से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं हम। ठीक है,
तो एक तीसरी तरह का एटम भी आएगा आगे चल के, वो अभी यहाँ पर उसकी ज़रूरत तो नहीं है। तो ई सिंबल भी आएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ई विल रिप्रेजेंट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी बेटा हमें ए और बी की ज़रूरत है। तो देखें, ए बी टू टाइप मालिक्यूल्स का मतलब है बेटा कि इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, जबकि बेटा इनमें लोन पेयर 0 होते हैं, इनमें लोन पेयर नहीं है। इनमें बेटा एग्जांपल्स आ जाएंगे जैसे BeCl2, जैसे बेटा CO2। अब बेटा इनकी शेप्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, देखें जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो बेटा इनमें मैक्सिमम डिस्टेंस यही बेस्ट है कि ये 180 पर अरेंज हो जाए, इस तरीके से इनमें मिनिमम रिपल्शन होगी। तो बेटा यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसकी क्या ज्योमेट्री होगी, इसकी लीनियर ज्योमेट्री होगी। तो बेटा ज्योमेट्री भी 2 तरह की होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, एक होती है बेटा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो है, इसको अगर देखा जाए तो इसमें हमने जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को देखना होता है। जैसे बेटा ए, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बेटा इस तरफ को और एक दूसरा इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो अरेंज हो गया, तो इसके साथ डेफिनेटली एटम्स ही बॉन्डेड हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देखते हैं, इसमें हम लोन पेयर्स को भी देखते हैं और इसमें हम बॉन्ड पेयर्स को भी देखते हैं। जबकि मतलब इसको लिख सकते हैं बॉन्ड पेयर्स को भी डिस्कस करते हैं इसमें और लोन पेयर्स को भी डिस्कस करते हैं। जबकि बेटा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में हम देखते हैं कि एटम्स जो हैं वो किस तरफ को बॉन्डेड है। तो इस केस में AB2 टाइप में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर क्योंकि कोई नहीं है यहाँ पर, इस वजह से बेटा हम इसको ये जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी है इसकी बिल्कुल सेम होगी इस तरीके से। तो बेटा इसमें अब हम शेप को देखेंगे, तो इसमें क्योंकि लोन पेयर कोई भी नहीं है, दोनों बॉन्ड पेयर ही हैं, तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी, ये भी लीनियर ज्योमेट्री ही हो जाएगी इसकी। बेटा इसमें एग्जांपल्स जैसे मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, BeCl2 और CO2 की आती है। यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी कि बेटा BeCl2 में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जबकि CO2 में डबल बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन बेटा याद रखना है, हम डबल बॉन्ड्स को भी ट्रीट करेंगे एज सिंगल बॉन्ड्स, ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड्स। इसकी ज्योमेट्री बेटा हम देख भी सकते हैं, इसकी एनिमेशन भी साथ हम देख लेते हैं। तो ये बेटा हमारे पास फॉर एग्जांपल CO2 मॉलिक्यूल है, तो इसकी ज्योमेट्री बेटा हम देख सकते हैं। तो इसमें कितना एंगल है, 180 का एंगल है, इसको जैसे मर्जी कर लें, ये बिल्कुल एक लीनियर ज्योमेट्री एक लाइन में है, राइट। बेटा अब इसके बाद हम बात करते हैं अपना सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि AB3 है। बेटा अब AB3 मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 तरह के होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 होते हैं। बेटा वो तीनों बॉन्ड पेयर होंगे तो लोन पेयर 0 होगा। या बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं कि जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 हैं लेकिन बॉन्ड 2 हैं, जबकि बेटा लोन पेयर 1 हो जाएगा, राइट। बेटा अब इससे नेक्स्ट टाइप नहीं हम बनाएंगे, मतलब ऐसे नहीं करेंगे कि बॉन्ड पेयर 1 हो जाए और लोन पेयर 2 हो जाए। बेटा नो डाउट कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर स्टिल 3 हैं, लेकिन याद रखना है कि वेस्पर थ्योरी सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को 2 बॉन्ड पेयर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करती है। तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो कर सकते हैं, मे बी एग्जिस्ट करें, लेकिन हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए बेटा 2 टाइप्स ही बनती हैं फिर यहाँ पर AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स की, कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर कोई भी नहीं है। तो बेटा देखते हैं ज़रा कि इन मॉलिक्यूल्स की क्या ज्योमेट्री होती है। तो बेटा अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर 0 है, तो बेटा इन मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से कर सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कि 180 मैक्सिमम डिस्टेंस है जहाँ पर इनमें रिपल्शन मिनिमम हो जाए। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स 1
120 के एंगल पर अरेंज हो जाएंगे। इस ज्योमेट्री को बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इसको बेटा हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें बेटा एंगल होता है, हमने ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं साथ। एंगल बेटा इसमें होता है 120, सारे एंगल 120 के होते हैं। बेटा जब किसी भी मालिक्यूल में, किसी भी शेप में सारे एंगल एक जैसे होते हैं ना, उसको सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बोलते हैं। सिमेट्रिकल और रेगुलर ज्योमेट्री। इसमें बेटा एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास मालिक्यूल्स की, जैसे BF3 मालिक्यूल, जैसे बेटा AlCl3 मालिक्यूल है। तो बेटा BF3 मालिक्यूल में जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और वो तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से हैं? वो जस्ट बॉन्ड पेयर्स हैं। तो बेटा इसमें मालिक्यूल की जो ज्योमेट्री बनती है वो ये बनती है मालिक्यूलर ज्योमेट्री। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइगोनल। 3 कॉर्नर्स बनेंगे बेटा इसमें, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर का मतलब ये है कि बेटा ये 2 डायमेंशनल होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है ये ज्योमेट्री, फ्लैट। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मालिक्यूलर ज्योमेट्री भी यहाँ पर सेम होगी। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर है, जबकि मालिक्यूलर ज्योमेट्री भी। और बेटा याद रखते हैं, जब भी लोन पेयर 0 होते हैं तो तब हमेशा मालिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम होते हैं। बेटा BF3 मालिक्यूल को अगर हम देख लें, या इसमें एक और एग्जांपल में मैं आपको दे देता हूँ, SO3। बेटा SO3 को हम इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें भी बेटा 120 का एंगल होगा। तो मैंने आपको जैसे बताया कि डबल बॉन्ड को भी हम सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करते हैं। बेटा इसको ज़रा इसकी एनिमेशन हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये बेटा BF3 मालिक्यूल है। अब अगर इस BF3 मालिक्यूल को देखें तो बेटा ये बिल्कुल फ्लैट है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट मालिक्यूल है ये। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसको कि ये, जैसे हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया कि बेटा ये क्या है, एक फ्लैट मालिक्यूल है, राइट। आप देख सकते हैं इसमें 3 एंगल्स हैं, और तीनों बेटा कितने हैं? 120 के एंगल, राइट। बेटा अब इसके हम दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं, ऐसे मालिक्यूल जिनमें बॉन्ड पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 हैं, लेकिन उनमें से बेटा 2 बॉन्ड पेयर हैं, जबकि 1 लोन पेयर है। तो बेटा ऐसे मालिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है, बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो है ये डिपेंड करती है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर। तो क्योंकि बेटा हम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री स्टिल यहाँ पर कौन सी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। बेटा इन मालिक्यूल्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अब 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 बॉन्डेड एटम होंगे, जबकि बेटा एक कॉर्नर जो है वो अब लोन पेयर ऑक्यूपाई करेगा। तो इस मालिक्यूल को हम 2 तरह से लिख सकते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि AB3 मालिक्यूल्स विद 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, बेटा इसको हम ये भी कह सकते हैं। या बेटा हम इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता होता है, AB2E मालिक्यूल्स, AB2E टाइप मालिक्यूल। बेटा ये AB2E टाइप मालिक्यूल्स का मतलब है कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर। तो बेटा क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देखते हैं, तो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं ये ट्राइगोनल प्लेनर की फॉर्म में ही अरेंज होते हैं, राइट। अब बेटा हम मालिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करते हैं, और एंगल भी उसी में फिर डिस्कस करेंगे हम। तो बेटा ऐसे मालिक्यूल्स की जो मालिक्यूलर ज्योमेट्री होती है, तो क्योंकि मालिक्यूलर ज्योमेट्री में हम लोन पेयर्स को काउंट नहीं करते, तो बेटा लोन पेयर अगर ख़त्म कर दिए जाएं, अगर लोन पेयर को हम काउंट ना करें, तो बेटा लोन पेयर का इफ़ेक्ट तो काउंट करेंगे कि लोन पेयर जो है इन बॉन्ड पेयर्स को क्या कर देता है? रिपेल करता है। इस तरफ से भी रिपेल करेगा और इस तरफ से भी रिपेल करेगा। बेटा इनमें जो बॉन्ड एंगल 120 का होना चाहिए था, वो लेस देन 120 हो जाता है, राइट, लेस देन 120। तो लेकिन इस कॉर्नर को जो है ना हम काउंट नहीं करेंगे, उसका इफ़ेक्ट काउंट करेंगे बस। तो बेटा अब इस ज्योमेट्री को हम क्या बोल सकते हैं? बेटा ये ज्योमेट्री कहलाती है बेंट। बेंट होगी ना, मतलब
अगर दो बॉन्ड है तो उसको हम ऐसे बना सकते थे, लेकिन हमने इसको इधर को बेंड कर दिया और इसको इधर को बेंड कर दिया, तो इस वजह से इस ज्योमेट्री को हम बेंड ज्योमेट्री भी बोलते हैं। या इसके अलावा बेटा हम इसको एंगुलर भी बोलते हैं, एंगुलर, क्योंकि बेटा इनमें एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, तो एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए मैथ में हमें 3 क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इसको हम एंगुलर भी बोलते हैं, या बेटा इसको हम वी शेप्ड भी बोलते हैं। वी शेप मतलब कि अगर आप इसको ऐसे बना लें तो ये वी शेप बनेगी, राइट। तो बेटा ये हमारे पास मालिक्यूल आ जाते हैं AB2E टाइप मालिक्यूल्स। अब इसमें बेटा अगर हम एग्जांपल्स देखें SnCl2 और बेटा SO2, बेटा अगर इसको मैं ज्योमेट्री बना लूँ तो SO3 में हमने देखा था कि 3 बॉन्ड बनते हैं, जबकि बेटा अब यहाँ पर क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो ये जो थर्ड कॉर्नर होगा इट विल बी ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर्स। तो बेटा मालिक्यूलर ज्योमेट्री में हम जस्ट इन बॉन्डेड आइटम्स को देखते हैं। तो बेटा ये जो ज्योमेट्री बनेगी, अब इसको हम यहाँ से स्किप कर देते हैं, जस्ट हम लोन पेयर्स बना लेंगे यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर एंगल लेस देन 120 होता है और इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, बेंट ज्योमेट्री बोलते हैं, या वी शेप। तो बेटा अब इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो BF3SO2 मालिक्यूल बेटा। तो अब आप देख सकते हैं बेटा कि तीसरा कॉर्नर जो है वो किसने ऑक्यूपाई कर लिया, लोन पेयर ने। तो एंगल जो है वो 120 से लेस हो जाता है ड्यू टू लोन पेयर। ये देखिए नीचे इसने लिखा भी है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन मालिक्यूलर ज्योमेट्री बेंट होगी। बेटा अब हम बात करेंगे AB4 मालिक्यूल्स के बारे में। AB4 मालिक्यूल्स में बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे। अब इसमें हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेटा 3 सिचुएशंस हैं, 4 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर कोई भी ना हो, या बेटा सेकंड सिचुएशन है हमारे पास कि बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 1 हो। बेटा इसमें थर्ड सिचुएशन बनती है कि बॉन्ड पेयर 2 होंगे एंड लोन पेयर विल आल्सो बी 2। तो बेटा ये 3 सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। इस तरह के मालिक्यूल्स को बेटा हम सिंपल AB4 कह सकते हैं। ये इन मालिक्यूल्स को बेटा हम AB3E कह सकते हैं, जबकि बेटा इन मालिक्यूल्स को हम AB2E2 कह सकते हैं। या बेटा इन सब को हम AB4 कह सकते हैं, बट इसको बोलेंगे AB4 विद नो लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। बेटा इसको हम बोलेंगे AB4 मालिक्यूल्स विद 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, AB4 मालिक्यूल्स विद 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। जैसे बेटा इसमें मैं अगर आपको एग्जांपल दूं CH4, तो बेटा इसमें कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए बेटा अमोनिया की एग्जांपल आ जाएगी, इनको 1 बाय 1 भी एक्सप्लेन करेंगे हम। बेटा इसमें नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, जबकि बेटा इस पर एक लोन पेयर होगा। जबकि यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेंगे बेटा वाटर की, जिसमें 2 बॉन्ड बनाए हैं, जबकि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो बेटा हम इसको इन टाइप्स को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा AB4 विद 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर्स। बेटा ऐसे मालिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर भी 4 हैं एंड बॉन्ड पेयर भी 4 हैं, तो इन दोनों में ज्योमेट्री सेम ही होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी और मालिक्यूलर ज्योमेट्री भी। तो बेटा इसमें हम मालिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। बेटा ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसमें एंगल 109.5 डिग्री का होता है। अब इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इसका 3D मॉडल देखना होगा। तो बेटा इसमें बेसिकली 4 फेसेस बनते हैं, इस वजह से इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं, हेड्रा कहते हैं फेस को। चलिए हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखते हैं। बेटा जैसे आप ट्राइपॉड स्टैंड देखें ना, ट्राइपॉड स्टैंड 3 पॉड्स होते हैं जो नीचे हम रखते हैं, जबकि ऊपर एक 4th पॉड जो होता है उसका स्टैंड, उस पर मोबाइल हम फिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर हम ये बेटा CH4 मालिक्यूल है। बेटा ये ट्राइपॉड स्टैंड की तरह जैसे मैं आपको बता रहा था, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। तो बेटा इसमें सारे एंगल कितने होते हैं, 109.5, राइट। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है बेटा, टेट्राहेड्रल। और ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, बिल्कुल फ्लैट नहीं। तो बेटा एक बॉन्ड हमारी तरफ आ रहा होता है, इसको हम सॉलिड वेज से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने इस बॉन्ड को अपनी तरफ बनाया है। जबकि बेटा अगर कोई बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा हो तो उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इसको
डॉट वेज बोलते हैं, इसको बेटा हम सॉलिड वेज बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड हमारी तरफ आ रहा है, टुवर्ड अस, सॉलिड वेज टुवर्ड अस, या इसको बोल सकते हैं आउट ऑफ द प्लेन। और बेटा ये डॉट वेज बताती है कि ये बॉन्ड अवे जा रहा है हमसे, अवे फ्रॉम अस, या बेटा इसको हम बोल सकते हैं इनटू द प्लेन। ओके, तो बेटा बात करते हैं हम इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल भी हमने देख ली CH4। तो CH4 को मैंने आपको मॉडल भी दिखा दिया। तो बेटा CH4 मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है और इसमें सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं 109.5 डिग्री। तो बेटा क्योंकि बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर क्योंकि 0 है, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। तो बेटा इसकी मॉलिक्यूलर शेप क्या होगी, वो भी सेम होगी। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कह लें या मॉलिक्यूलर शेप कह लें बेटा, वो भी टेट्राहेड्रल होगी। ओके, नेक्स्ट बेटा हम AB4 टाइप विथ 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, बेटा इसको हम AB3EB बोल सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल में मैंने एग्जांपल आपको दी बेटा NH3 मॉलिक्यूल्स। बेटा इसको हम अब जो फोर्थ कॉर्नर होता है इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो स्टिल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो बेटा स्टिल टेट्राहेड्रल होगी क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के लिए आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको देखना होता है, जबकि बेटा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में आपने किसको देखना होता है, बॉन्ड पेयर्स को देखना होता है। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर्स को देखेंगे इसमें। तो बेटा बॉन्ड पेयर 1 2 3, तो बेटा ये पायरामिडल, इस ज्योमेट्री को शेप को पायरामिडल कहते हैं। जैसे बेटा पिरामिड्स होते हैं ना, हिरामे मिस्र जिनको हम बोलते हैं, तो ये पिरामिडल शेप होती है। इस शेप को हम देख लेते हैं। तो इसमें जस्ट ट्राइपॉड स्टैंड के जस्ट पॉड्स रह जाएं अगर, तो बेटा ये अमोनिया मॉलिक्यूल है। तो अगर देखें बेटा इसमें ऊपर जो फोर्थ कॉर्नर है उसमें जस्ट लोन पेयर है, जबकि बेटा ये क्या हो गया, इसमें बॉन्ड पेयर 3 रह गए। तो बेटा ये जो नीचे बॉन्ड पेयर है जस्ट हमने उसको देखना है। तो ये ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, इसको ट्राइगोनल। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो बेटा टेट्राहेड्रल ही होगी, बट इसको हम पिरामिडल बोलेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं AB2E2 टाइप। AB2E2 टाइप का मतलब है बेटा कि अब बॉन्ड पेयर 2 होंगे एंड लोन पेयर भी बेटा कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दी बेटा वाटर की, तो इसमें ऑक्सीजन पर 2 बॉन्ड पेयर और बेटा इसके 2 लोन। तो बेटा इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, इस ज्योमेट्री को हम अगर सिंपल A और B से एक्सप्लेन करना चाहें तो बेटा इस इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो स्टिल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, 1 2 3 4, तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे हम। लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें बेटा हम जस्ट मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उनको देखते हैं। तो अब हम जस्ट इन एटम्स को देखेंगे। तो बेटा जैसे ये ज्योमेट्री आपने पहले भी पढ़ी थी, ये वी शेप होती है, या इसको बेंट भी कहते हैं, एंगुलर भी कहते हैं। तो बेटा ये ज्योमेट्री भी बेंट वी शेप, या बेटा इसको हम एंगुलर भी कह सकते हैं। तो वाटर को देख लेते हैं हम बेटा, इसकी ये रहा बेटा वाटर। तो वाटर में अब इसकी अगर आप वाइट जो ऑक्सीजन है, और सॉरी रेड में ऑक्सीजन है, और बेटा वाइट जो बॉल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन एटम को, और ऊपर आप लोन पेयर भी देख सकते हो। तो बेटा इसकी ज्योमेट्री क्या है, वी शेप, ये वी बन गया इसका। ठीक है बेटा, तो एंगल 109.5 से लेस होगा, 2 लोन पेयर है, लेस दैन 109.5। एग्जैक्ट अगर देखें तो बेटा वाटर में 104.5 डिग्री होता है, जबकि बेटा अमोनिया में एंगल जो है ये भी लेस दैन 109.5 होता है इनमें AB3E में, जबकि बेटा इसमें हम लिखते हैं एग्जैक्ट अमोनिया में 107.5। बेटा यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री का है, जबकि वाटर में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है, इसको जस्टिफाई करें। तो बेटा आप सिंपल यही बोलेंगे कि अमोनिया में एक लोन पेयर है, जबकि बेटा वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं।
तो ये लोन पेयर ग्रेटर रिपल्शन करेंगे इन बॉन्ड पेयर्स को। तो बेटा ये बॉन्ड पेयर जो हैं ये करीब आ जाएंगे, तो इसमें बॉन्ड एंगल मज़ीद कम हो जाएगा 109.5 से, राइट। तो बेटा ये AB2E2 मालिक्यूल्स हो गए। इनमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन इनमें जो मालिक्यूलर ज्योमेट्री होगी वो वी शेप या बेंट हो जाती है। अब बेटा हम बात करते हैं ऐसे मालिक्यूल की जिनमें 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, AB5। बेटा इसके सब टाइप्स को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट सब टाइप्स होती हैं इसकी, मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ा सा मैं दिखा भी दूँ। बेटा AB5 में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे? तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बेटा 5 होंगे। अब इसमें सेम उसी तरह हम कैटेगरीज बना सकते हैं, बट हम यहाँ पर जस्ट एक को ही एक्सप्लेन करेंगे। बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर 0, बाकी कैटेगरीज बनती क्या है वो देख लेते हैं। बॉन्ड पेयर बेटा 4 होंगे, लोन पेयर 1 होगा, या बेटा जब मतलब इसको कि हम AB4E कह सकते हैं। बेटा बॉन्ड पेयर 3 हों, लोन पेयर 2 हों, बेटा इसको हम AB3E2 कह सकते हैं। बेटा AB2E3 भी हो सकता है, मतलब कि बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बेटा मिनिमम जो बॉन्ड एंगल हैं, सॉरी बॉन्ड पेयर हैं, वो हमें 2 चाहिए। तो इससे नेक्स्ट टाइप नहीं बनानी हमने कि बॉन्ड पेयर 1 एंड लोन पेयर 4, वो टाइप नहीं हम बना सकते। ऐसा नहीं है कि वो मालिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, मालिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, बट हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके तो बेटा ऐसे मालिक्यूल्स जिनमें 5 बॉन्ड पेयर्स होंगे और लोन पेयर कोई भी नहीं होगा, इन मालिक्यूल्स को हम कैसे लिख सकते हैं? तो बेटा ये मालिक्यूल 3 बॉन्ड्स जो हैं बेटा ये प्लेन में होते हैं, जैसे हमने AB3 टाइप बनाई थी सेम उस तरह। लेकिन बेटा एक बॉन्ड इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा ऊपर और एक बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे। तो बेटा यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा, जबकि बेटा ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री। तो बेटा इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। बेटा इसमें 2 पायरामिड बनते हैं, एक पायरामिड ऊपर बनता है यहाँ पर, जबकि बेटा एक पायरामिड नीचे बनता है। तो बाय पायरामिडल। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, क्योंकि बेटा लोन पेयर 0 है तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी सेम है और बॉन्ड पेयर भी यही होगी, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। अब इस शेप को हम देख भी लेते हैं बेटा, यहाँ पर ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। ये बेटा PCl5, इसमें अगर आप देखें तो बेटा ये 3 इसमें जो बॉन्ड्स होंगे वो बिल्कुल प्लेन में होंगे, जबकि जो 2 बॉन्ड होंगे बेटा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ। बेटा ये देखें, ये जो बॉन्ड है ये जिस एक्सिस पे मैं रोटेट कर रहा हूँ ये बिल्कुल प्लेन में, जैसे मैं ये आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये 120 पे हैं, जबकि बेटा बाकी जो 2 हैं ये क्या हैं, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं इस प्लेन के, राइट, इस तरीके से। तो इसमें 2 तरह के एंगल्स हैं, 120 इनके दरमियान 120, जबकि बेटा ये इसके परपेंडिकुलर 90। तो ये शेप होगी बेटा इसकी AB5 मालिक्यूल की। AB5 में स्पेसिफिक एग्जांपल आ जाएगी PCl5 की। बेटा इसमें फास्फोरस, इसका बॉन्ड बनाए क्लोरीन से, 3 बॉन्ड बेटा ये प्लेन में बनेंगे ट्राइगोनल, जबकि बेटा 2 बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड बनेगा ऊपर 90 के एंगल पर और एक बिल्कुल उसके ऑपोजिट 180 पर, बट प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाएगा, इसके साथ 90 का बनाएगा, ये भी इसके साथ 90 का बनाएगा, लेकिन बेटा ये दोनों एक दूसरे से 180 के एंगल पर होते हैं। ओके बेटा हम बात करते हैं अब AB6 टाइप मालिक्यूल्स के। बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स 6 होते हैं और वो सारे बॉन्ड पेयर होंगे और बेटा लोन पेयर 0 होगा। हम जस्ट इसी को एक्सप्लेन करेंगे, या इसकी फर्दर एग्जांपल्स जो हैं उसको, फर्दर टाइप्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पर। इसमें बेटा अगर देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को बेटा हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। 8 फेसेस बनते हैं बेटा, 8 फेसेस। क्योंकि बेटा लोन पेयर 0 है तो इस वजह से इसकी जो मालिक्यूलर ज्योमेट्री है वो भी सेम होगी, मालिक्यूलर ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल होगी। बेटा ऑक्टाहेड्रल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? AB6, तो बेटा इसमें 4 बॉन्ड्स प्लेन में होते हैं बिल्कुल फ्लैट, और बेटा ये 90 के एंगल पर होते हैं। जस्ट हमने इसको क्रॉस फॉर्म में बनाया, मतलब ये देखें बेटा ये देखें ये आपको
इस तरह से अंडरस्टैंड हो रहा है कि इनमें 90 का एंगल है, तो बेटा हमने जस्ट इसको थोड़ा रोटेट करके बनाया हुआ है, सब 90 के एंगल, तो इसको हमने थोड़ा रोटेट करके बनाया हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पर एंगल कितना है 90, ये सारे 90 के एंगल पर है। बेटा ये 4 बॉन्ड्स बने, जो 5th और 6th बॉन्ड होता है बेटा वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं इस तरीके से। तो बेटा ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के 180 पर होते हैं, लेकिन ये प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, तो बेटा यहाँ पर एंगल बनेगा 90। तो इसमें ओनली जो बॉन्ड होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, या बेटा ये जो बॉन्ड एक्सिस पर जो बने हैं ये 180 कह सकते हैं, मतलब ये जो दो एटम्स हैं ये 180 का बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। बेटा इस ज्योमेट्री को हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, तो इस ज्योमेट्री को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये ज्योमेट्री किस तरह से होती है। बेटा इसमें एग्जांपल SF6 की होती है, तो बेटा ये देखें 4 बॉन्ड जो हैं, या मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बेटा यहाँ पर ये देखें, जस्ट 1 सेकेंड, तो बेटा 90 का एंगल आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, ये तो बेटा देखिए ये 90 का एंगल है यहाँ पर, इन सब में 90 का एंगल, जबकि बेटा ये बिल्कुल ये जो दो बॉन्ड है एक ऊपर और एक नीचे, ये बिल्कुल इनके परपेंडिकुलर, ये भी 90 का एंगल बनाते हैं। तो बेटा इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, इस ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है SF6। इस ज्योमेट्री को ड्रॉ कैसे करना है बेटा, आपने 4 बॉन्ड्स आपने क्रॉस फॉर्म में बनाने हैं, इनको डॉटेड से शो करना है, बॉक्स डॉटेड बॉक्स बनाना है आपने, और बेटा एक F ऊपर और एक F नीचे, ऑक्टाहेड्रल। तो बेटा ये है वेस्पर थ्योरी। इसमें बुक में देखा जाए बेटा तो हमें टेबल गिवन है, उस टेबल को भी आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि टेबल में समरी मौजूद है इसकी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स गिवन है, नंबर ऑफ़ लोन पेयर, नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर, शेप और एग्जांपल भी गिवन है उसमें।